हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी हम लोग यह जानेंगे आज के इस वीडियो से, पार्ट 12 है ये, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 12 है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर और प्लेलिस्ट भी इसी नाम से है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो भी देख सकते हैं पार्ट 12। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग जो है सीखेंगे, इस वीडियो में जो है सीखेंगे किस प्रकार जो है ग्राफ से जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वह निकाला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आता है केस वन। केस वन को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। केस वन में यहाँ एक दिया हुआ है कि एक आदमी जा रहा है, और ये आदमी जो जा रहा है तो ये किधर मूव कर रहा है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर से इधर, बाएं से दाएं साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ में अगर दिखाएं तो ये ग्राफ बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, तो इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये आदमी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में ओरिजिन से मूव कर रहा है। इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें यह माने हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, इस आदमी का ये जो सड़क है, जिस सड़क पे ये मूव कर रहा है, इस जगह ओरिजिन माने हैं 0, जहाँ से जर्नी शुरू कर रहा है, और ये आदमी इस तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टेंजेंट जो होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये जो टेंजेंट होता है, आप गौर कीजिए कि ये जो कर्व बना है, ये कर्व यहाँ दिया हुआ है इस तरह से। तो इस कर्व का जो टेंजेंट होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वह क्या बनाएगा, वह थीटा एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल थीटा बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, ये टाइम एक्सिस है। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब कि ये जो कर्व है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो कर्व है, इस कर्व पे जो टेंजेंट बनाएंगे, वह टेंजेंट जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो है वह दरअसल में एक्यूट एंगल बना रहा है। तो एक्यूट एंगल जो है इस तरह का कुछ बन रहा है। आप देख लो, ये वाला पॉइंट ले लो कर्व पे, जो करस्पॉन्ड कर रहा है T1 इंस्टेंट ऑफ टाइम और S1 डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है T1 इंस्टेंट ऑफ टाइम, S1 डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ पे ये यहाँ पे नजर आ रहा है ये पॉइंट। तो ये जो आपका टेंजेंट अभी बनाए हैं, ये जो काला लाइन देख रहे हो, ये जो टेंजेंट देख रहे हो, ये जो है कितना एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। यानी एक ऐसा एंगल बना रहा है θ1 जो 90 डिग्री से कम है। फिर थोड़ा आगे लेते हैं, समय और बीतता है, T2 टाइम आता है, T2 इंस्टेंट ऑफ टाइम आता है। इस समय डिस्प्लेसमेंट S2 है, ये देख लो डिस्प्लेसमेंट S2 है। तो ये जो टेंजेंट अभी बनाएंगे ना इस पॉइंट के थ्रू ग्राफ पे, ये वाला पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है T2 इंस्टेंट ऑफ टाइम को और S2 डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जो टेंजेंट बना ना, ये टेंजेंट अभी कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, एक एक्यूट एंगल बना रहा है। ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल है। फिर एक और इंस्टेंट पे लेते हैं तो वहां भी हम क्या पाते हैं, एक एक्यूट एंगल ही है, θ3 भी एक एक्यूट एंगल है। यानी कि ये वाला पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है T3 इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो θ3 जो है ये भी एक एक्यूट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो कर्व है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है ना, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट बनाते हैं, तो वो टेंजेंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा क्या बना रहा है, एक एक्यूट एंगल बना रहा है। यानी θ1, θ2, θ3, θ4 सारे एक्यूट एंगल बन रहे हैं। तो ये जो सभी टेंजेंट अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्यूट एंगल बना रहा है ना, तो जब भी ऐसा हो कि एक्यूट एंगल बने तो ये क्या बताता है, ये बताता है हमें कि स्लोप जो है पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, कर्व या टेंजेंट अगर बनाने लगे एक्यूट एंगल, तो समझ जाइए कि इस पूरे ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या है, वह पॉजिटिव है।
क्लियर हो गया। ये बात जो है ना, ये नियम कानून, ये जो भी है, ये रूल वगैरह, ये सब कुछ पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो मत देखिए, इसको अभी रोकिए, प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वीडियो 11 पर जाइए, वहाँ से सीखिए, तब आपको जो है समझ में आएगा। जस्ट पिछला वीडियो पे विजिट कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले वीडियो में जाइए, नहीं तो क्या होगा ना, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि स्लोप जो है ना वह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब स्लोप पॉजिटिव हो गया तो स्लोप जो है, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या कहता है, यहाँ स्लोप मेरा पॉजिटिव आ रहा है, और किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्योंकि इसमें वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वह हमेशा वेलोसिटी देता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब, बहुत लोग सोचते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। नहीं, गलत। ये नहीं समझना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये वेलोसिटी वेक्टर है, यानी कि हम यहाँ प्लस माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। यानी यह बता रहा है, प्लस होने का मतलब यह हुआ कि इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, वह पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है। ये जो आदमी सड़क पे चल रहा है दायां साइड, हम माने हैं या मान लिए हैं कि दायां साइड क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, और ये आदमी क्या कर रहा है, इसी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही डायरेक्शन में चल रहा है। यही मतलब होता है वेलोसिटी पॉजिटिव होने का। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो ये जान गए, ग्राफ के स्लोप से हम जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, ये सारे एंगल, ये ग्राफ का जो टेंजेंट है हर पॉइंट पर, कर्व पे जो एक एक टेंजेंट है अलग अलग इंस्टेंट पर, हर एक टेंजेंट जो है अपना रेस्पेक्टिव एंगल थीटा बना रहा है, थीटा एक्यूट है, जिसके कारण यह साबित होता है कि ये जो है पॉजिटिव है स्लोप ग्राफ का, हर इंस्टेंट पर पॉजिटिव है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर एक्यूट एंगल ही बन रहा है, 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट, ये हमारा वेलोसिटी यानी स्लोप क्या निकला इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये पॉजिटिव निकला, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो आदमी मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी राइट डायरेक्शन में तय किया गया है, तभी इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग को यह देखना है कि ये जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का, स्लोप का अभी हम क्या निकाले, स्लोप का हम पॉजिटिव स्लोप यानी वेलोसिटी का अभी हम साइन निकाले हैं, सिर्फ साइन निकाले जो कि अभी पॉजिटिव निकला। अब हम स्लोप का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये जो अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम साइन निकाल चुके हैं, यानी वेलोसिटी का साइन निकाल चुके हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप का हम साइन निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी का हम साइन निकाल चुके हैं, जो कि पॉजिटिव निकला। अब हमको इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप का यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको इस बात पर ध्यान देना होगा, हमको देखना होगा कि वैल्यू जो होता है एंगल का, वैल्यू निकालना होगा हमको उस एंगल का जो कि टेंजेंट बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हाँ, तो टाइम पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है टेंजेंट, वो हमको देखना होगा वैल्यू। तो हम लोग वैल्यू जब देखते हैं तो हमको क्या नज़र आता है, हमको यह नज़र आता है, आप गौर से ग्राफ पर ध्यान दीजिए कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, देखिए ये टेंजेंट जो भी ये वाला टेंजेंट t1 टाइम का करस्पॉन्डिंग टेंजेंट θ1 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना। फिर t2 टाइम जो है उसका जो करस्पॉन्डिंग टेंजेंट है वह जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है। और t3 टाइम पे क्या हो रहा है,
ये जो टेंजेंट है, कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट, वह जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा 3 एंगल बना रहा है। और हम लोग यह भी देख रहे हैं कि थीटा 1 एंगल से ज़्यादा बड़ा है थीटा 2 एंगल। ग्राफ्स को देख के पता चल रहा है, देखिए गौर से, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल सबसे बड़ा है ना। तो लगातार क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, एंगल भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ता हुआ एंगल जो है टेंजेंट का, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है ना, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, यानी जो कि वेलोसिटी होगा इस जगह स्लोप, तो ये स्लोप बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये थीटा जो है टेंजेंट जो बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये टाइम बीतने के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, समय जो जो बीत रहा है त्यों त्यों जो है वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, यही इसका सेंस हुआ, यानी स्लोप बढ़ता जा रहा है समय बीतने के साथ, यानी कि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो और ये बात हम किस आधार पर कह दिए, इस फॉर्मूला के आधार पर। ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है। क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि स्लोप जो होता है इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या वेलोसिटी का, हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लोप जो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी का, वह इंक्रीज कर रहा है समय के साथ साथ। किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। अभी क्या पता चला, पहला तो हम लोग पता कर लिए थे कि इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इसी तरफ माने हैं, उसी तरफ जो है दायां साइड माने, और दायां साइड में ही ये चल रहा है। और क्या पाए हम, वेलोसिटी जो है इसी दायां साइड में बढ़ भी रहा है लगातार। आप देख लो, जर्नी शुरुआत जब होती है t0 टाइम पर, तो ये एकदम रुका हुआ रहता है, धीमा रहता है, फिर धीरे धीरे देखिए ये रफ्तार पकड़ रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है ना। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर हो गया बात? तो दोनों बात पता चल गया कि वेलोसिटी लग रहा है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ, यानी दायां साइड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। तो इससे एक और बात पता चलता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, वह भी जो है किधर है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। क्योंकि भाई वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इसलिए है क्योंकि पता क्या चला कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, और वेलोसिटी लगातार बढ़ने का मतलब होता है कि एक्सीलरेशन जो है ना उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एक तरह से हमको एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन मिल गया। और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, चूंकि कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसी वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा, तभी तो इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन है दायां साइड, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ, यानी एक्सेलरेशन भी होगा दायां साइड, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ। तो इस प्रकार आप देखें ना, ग्राफ की मदद से हम लोग जो है क्या क्या चीज़ निकाल लिए। हम लोग सबसे पहले तो वेलोसिटी का साइन निकाले, यानी वो प्लस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी वो कोऑर्डिनेट के तरफ है या कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट है, ये पता चल गया। फिर ये भी पता कर लिए कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, और फिर यह भी पता कर लिए कि एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन जो है उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तीनों चीज़ पता चल गया। ठीक है, केस 1 है, यही ये ग्राफ बता रहा है। ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, यही ये बात बता रहा है। अब हम लोग आते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग केस 2 को। केस 2 कहता है एक आदमी जो होता है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दायां साइड मूव कर रहा है। ग्राफ का कर्व कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो हमको तीनों चीज़ निकालना है कि इस आदमी का डायरेक्शन किधर है, इसका वेलोसिटी का साइन क्या होगा, ये ग्राफ देख के बताना है हमको कि इसका वेलोसिटी का साइन क्या होगा। दूसरा हमको यह ग्राफ देख के बताना है कि इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस ग्राफ से बताना है। ये तो आपको हेल्प करने के लिए हम नीचे का एनिमेशन बना दिए एक राइट साइड में दौड़ता हुआ आदमी का, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको ये नीचे में थोड़े दिया हुआ रहेगा। इस तरह से आपको यही ग्राफ देख के सारी कहानी बतानी है। तो इस तरह का ग्राफ दे दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी वेलोसिटी का साइन क्या है, इसका एक्सेलरेशन का साइन क्या है, और इसका वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये भी बताइए। तो हम जैसा देख रहे हैं कि यह आदमी जो है
बोल रहा है कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है भाई, ये ग्राफ देख करके हमको लग रहा है ना, तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जीरो से ये जा रहा है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ये जीरो से ये अपनी जर्नी शुरू किया, ये दाएं साइड भाग रहा है। इसी ग्राफ का मैनिफेस्टेशन हो गया ये लीनियर पाथ पे, है कि नहीं। अब हम लोग चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो टेंजेंट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वह क्या कर रहा है, वह एक्यूट एंगल बना रहा है, थीटा एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी टाइम एक्सिस के साथ किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट, आप गौर से देखो, ये टेंजेंट देखो, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। ये देखो, ये टेंजेंट जैसे जैसे समय बीत रहा है, अभी t1 टाइम है, फिर t2 टाइम, फिर t3 टाइम, समय जो जो बीत रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टेंजेंट की उस टाइम का जो, उस टाइम इंस्टेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट बन रहा है, वो टेंजेंट लगातार उस टेंजेंट का एंगल जो है क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। ये टेंजेंट लगातार, सॉरी अभी वो नहीं देखना है, अभी देखना है कि इस टेंजेंट का जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वह जो है एक्यूट एंगल है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अभी हमको पता करना है, साइन पता करना है वेलोसिटी का। तो हमको क्या देखना होगा कि एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इस पूरे मोशन के दौरान, ये पूरा जो कर्व के दौरान हम क्या देख रहे हैं, लगातार जो जो समय बीत रहा है, हम लगातार क्या देख रहे हैं कि सिर्फ कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस दौरान जो है ना, ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। यही निष्कर्ष निकला। तो ये बात पता चल गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये आदमी दाएं साइड जो मूव कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट किधर है, ठीक इसके वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है कोऑर्डिनेट। यानी कि कोऑर्डिनेट भी जो है ना, ये चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका साबित हो गया कि कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव ही होगा। और किधर होगा, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किधर होगा, वह जो है ठीक इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, है ना। तभी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कोऑर्डिनेट से ही ना डायरेक्शन तय होता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि कह रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी तय किया गया कोऑर्डिनेट दायां साइड में, राइट साइड में, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। चलिए, हो गया ये बात तय, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग जाते हैं, यही वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब होता है। अब हम लोग को देखना है मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए हमको देखना होगा कि क्या वैल्यू है एंगल का, जो कि टेंजेंट बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो जो समय बीत रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल का जो वैल्यू है ना, लगातार घट रहा है। क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। समय बीतने के साथ साथ टेंजेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट है, उसका एंगल क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। आप देख लो, जब समय t1 टाइम है, जब t1 टाइम है तब एंगल θ1 है। फिर जब t2 टाइम होता है तब एंगल θ2 हो जाता है। आप देख लो, θ2 जो है θ1 से कम है। फिर जब एंगल, जब टाइम इंस्टेंट t3 होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट जो है, ये t3 का ऐसे करके ऊपर ले जाएंगे ये पॉइंट पर, यहाँ से फिर ये टेंजेंट बना दिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए। तो ये टेंजेंट कितना एंगल बता रहा है, θ3 एंगल बता रहा है। तो ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल जो है इस θ1 से भी कम है, θ2 से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, समय जो जो बीत रहा है, टेंजेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो लगातार घटता जा रहा है समय बीतने के साथ साथ। इसका मतलब क्या हुआ, θ3 सबसे कम, θ1 सबसे कम। तो एंगल घटने का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप है ना, वह क्या हो रहा है, वह घट रहा है। इस ग्राफ का स्लोप घट रहा है, और ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका स्लोप क्या कहलाएगा, इसका स्लोप होगा वेलोसिटी। यानी इसका मतलब क्या, वेलोसिटी लगातार घट रहा है। तो वेलोसिटी लगातार घट रहा है। डायरेक्शन अभी अभी पता कर चुके कि पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ इसका डायरेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे, स्लोप तो इस फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है, हाँ, ये जो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
है ना, ये आदमी जो है चल रहा है, एक मिनट, सॉरी सॉरी हाँ, तो ये जो स्लोप है कहा गया, अब हम पता कर लिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है वह क्या है, वह वेलोसिटी है, और वेलोसिटी लगातार घट रहा है समय बीतने के साथ साथ। पता कैसे किए, इस घटते हुए एंगल से, यहाँ सबसे ज़्यादा एंगल T1 टाइम पे, T2 टाइम पे उससे भी कम एंगल, और T3 टाइम पे सबसे कम एंगल, यानी ज्यों ज्यों टाइम बीत रहा है एंगल घटता जा रहा है इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप लगातार घटता चला जाएगा। स्लोप क्या होगा यहाँ, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी लगातार घटता चला जाएगा। अब देख लो ये आदमी क्या हो रहा है, जर्नी यहाँ से शुरू कर रहा है, जर्नी यहाँ से शुरू कर रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार क्या हो रही है, धीरे 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 घटती जा रही है। लेकिन वेलोसिटी हर समय किस डायरेक्शन में है, हर समय ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी हर समय पॉजिटिव है, इसकी दिशा हर समय पॉजिटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हर समय घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, जैसे कि कोई इसको ब्रेक लगा रहा है, कोई खींच रहा है, इसको पीछे के तरफ खींच रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, पीछे के तरफ। ये देखो ये एक्सेलरेशन इसका पीछे के तरफ हो गया, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट है, यानी निगेटिव है। यानी कि यहाँ क्या देख रहे हैं हम, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आई, क्यों पॉजिटिव है वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इस पे लगातार जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना वो पीछे के तरफ लग रहा है, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड कमता जा रहा है, वेलोसिटी का लगातार घटता जा रहा है समय बीतने के साथ। इसलिए एक्सेलरेशन जो है किधर होगा, पीछे के तरफ, यानी कि कोऑर्डिनेट आगे के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे के तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या हो कहलाएगा, यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो हमको एक्सेलरेशन का भी साइन पता चल गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी कैसा होगा, लगातार घटता हुआ वेलोसिटी होगा। यही इस ग्राफ का ये जो कर्व देख रहे हैं रेड कलर से जो हम दिखा रहे हैं, ये कर्व, इस तरह का कर्व का यही मतलब होता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। क्लियर, चले तो अब आता है केस 3 डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे केस 3 क्या होता है। तो केस 3 में देख लो, केस 3 में कुछ इस तरह का कर्व बना हुआ है, इस तरह का कर्व बना हुआ है, और ये जो है इस तरह का कर्व बना हुआ था। ये कर्व हमको क्या बता रहा है कि जीरो जब टाइम ये आता है, यहाँ आता है, जब टाइम ये मान लीजिए कोई टाइम इंस्टेंट है टी डैश, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, पोजीशन क्या है इसका, इस आदमी का पोजीशन ज़ीरो है, इस आदमी का पोजीशन ज़ीरो है। यही इस ग्राफ से पता चल रहा है। ये देखो ये ग्राफ मैनिफेस्ट कर रहा है। अब आपको ये ग्राफ जो है पूछ रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, वेलोसिटी का साइन क्या होगा, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये पता करना है तीनों बात। तो चलिए हम देख लिए कि ये आदमी जो है मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, गलत ये लिखा गया है, यहाँ पर होगा लेफ्ट डायरेक्शन। ये आदमी बायां साइड मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो प्लीज़ अवॉइड एंड दिस मिस्टेक, ओके, ठीक है, आप समझो ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। और यहां हम देखते हैं कि टेंजेंट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वह जो है ऑब्ट्यूज एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना। आप गौर से देखो इस कर्व पे कहीं पर भी आप टेंजेंट बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, तो हम क्या देखते हैं, ज्यों ज्यों समय बीत रहा है तो क्या हो रहा है, ये कर्व जो है ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बनेगा, ये देख लो गौर से, अभी दिखाता हूं मैं। ये एक कर्व ऐसे बना, एक कर्व जो है ऐसे बना, एक कर्व जो है ऐसे बना। तो हम क्या देख रहे हैं, लगातार हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ये जो एंगल बना रहा है ना, ये कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। गौर करो, ऑब्ट्यूज एंगल किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इधर क्या है, इधर ही तो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही तो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो टाइम एक्सिस है ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसके साथ जो है एंगल कितना, एंगल जो बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी एक ऐसा एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ भी देख लो एक ऐसा एंगल बन रहा है, हर समय एक ऐसा एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री ज़्यादा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल हर समय ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब हुआ कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वह क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी हर समय क्या होगा, नेगेटिव होगा।
पहला बात ये पता चल गया हमको इस ऑब्ट्यूज एंगल से। अब हमको क्या पता करना है कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा इसी थीटा से पता चलेगा। कैसे चलेगा? देखिए, अभी हम लोग पता कर लिए इस बात को कि इसका जो स्लोप होगा वह निगेटिव होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी होता है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अभी है, ध्यान दीजिए वेलोसिटी पर। वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट जिधर तय हुआ है उसके उल्टा दिशा में चल रहा है। ये जो भी ऑब्जेक्ट है या आदमी है, अगर उसका वेलोसिटी हम बोलते हैं निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट जिस तरफ हम पॉजिटिव माने ना, उसका उल्टा दिशा में जो है वो आदमी चल रहा है। यही मतलब होता है वेलोसिटी निगेटिव होने का। इसका मतलब हम पहले से जान रहे हैं आदमी बायां साइड चल रहा है, इसका मतलब यह होता है कि कोऑर्डिनेट किधर तय किया गया होगा? दायां साइड तय किया गया होगा, यानी राइट साइड में कोऑर्डिनेट तय किया गया होगा, तभी ना वेलोसिटी निगेटिव होगा, बायां साइड में। क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो है राइट साइड में तय किया गया है पॉजिटिव, और ये आदमी जो है लेफ्ट साइड में चल रहा है, इसीलिए इस आदमी का वेलोसिटी जीरो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से तब मैच कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी माइनस है। डायरेक्शन किधर है? माइनस है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है ये आदमी। तो इसका मतलब क्या है? ये आदमी किधर बढ़ रहा है? ओरिजिन के तरफ बढ़ रहा है। ये है ओरिजिन, है ना, ये ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का ओरिजिन ये, और आदमी किधर बढ़ रहा है? ओरिजिन के तरफ बढ़ रहा है। पहले दो केस में क्या देखे थे? आदमी ओरिजिन से दूर जा रहा था, यानी कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में था। अभी क्या देख रहे हैं? ये आदमी ओरिजिन से दूर नहीं जा रहा है, बल्कि ओरिजिन के तरफ जा रहा है। ये जीरो ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन के तरफ जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ जा रहा है ये वेलोसिटी, ये आदमी, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया। अब हम लोग यह देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है स्लोप का, वह अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसका स्लोप का जो मैग्नीट्यूड पहले देखेंगे, क्योंकि अब हमको यह पता करना है कि इसका वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब केस क्या चीज का था? ऑब्ट्यूज एंगल का था, ऑब्ट्यूज एंगल का था, ऑब्ट्यूज एंगल का था। और हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि जब ग्राफ का टेंजेंट लाइन या ग्राफ का कर्व जो है वह ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तब इस एंगल को कंसिडर नहीं करना है। θ1 और θ2 और θ3 को कंसिडर नहीं करना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। tan थीटा लगा के जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके लिए तब ये थीटा को कंसिडर नहीं करेंगे। ये थीटा सिर्फ साइन के लिए कंसिडर होगा अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो। तब किसको कंसिडर करेंगे? उसके बगल में जो ये थीटा है, θ-3, θ-2 और θ-1, ये वाला एंगल कंसिडर होगा। ठीक है, यही नियम है, ऑब्ट्यूज होने पे यही नियम है। अगर यही एक्यूट रहता ना, तो इसी एंगल से हम साइन भी पता करते वेलोसिटी का, यानी स्लोप का साइन भी पता चलेगा, और इसी एंगल से जो है ना मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है ना। और tan थीटा में यही एंगल जाएगा। कब? जब एंगल एक्यूट हो, 90 डिग्री से कम हो। लेकिन जब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से अधिक है, तो ये एंगल हमको सिर्फ साइन देगा, मैग्नीट्यूड नहीं देगा। मैग्नीट्यूड के लिए हमको ये बगल वाला ये एंगल पे ध्यान देना होगा, ये बगल वाला एंगल पे ध्यान देना होगा, ये बगल वाला एंगल पे ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है, ये एंगल बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखो ये एंगल बना रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल भी क्या बना रहा है? यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग खेल शुरू करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं? ये θ-1 और θ2 और θ3, ये तीनों एंगल को जब हम कंपेयर करते हैं आपस में, तो हम क्या देखते हैं? ये θ1 किस इंस्टेंट पर है? जब समय t1 टाइम हो रहा है, फिर समय बढ़ता जा रहा है, फिर समय हो गया t2 टाइम, फिर समय बढ़ते हुए क्या हो जाता है? t3 टाइम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? समय ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, ये θ-1, ये θ-2, ये θ-3, यानी θ-1 से बड़ा क्या हो गया? वह हो गया θ2, और θ2 से बड़ा क्या हो गया? वह हो गया θ3। यानी एंगल क्या हो रहा है? ये डैश वाला एंगल, ये θ- वाला एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। θ1 से बड़ा हो गया
थीटा 2 डैश, उससे बड़ा थीटा 3 डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, सबसे बड़ा थीटा डैश 3 एंगल। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि t1 टाइम से बीता, फिर t2 टाइम पहुंचा, फिर समय हुआ t3 टाइम। तो ज्यों ज्यों समय बीत रहा है त्यों त्यों क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। ये तो इससे यह पता चलता है कि मैग्नीट्यूड जो है ना स्लोप का, वो भी बढ़ रहा है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जो अभी दाव पेच बताए ना ऑब्ट्यूज एंगल के केस में, ये एंगल कंसिडर नहीं करना है, ये वाला कंसिडर करना है वेलोसिटी यानी कि स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इस पे विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आता है, तो अब हमको ये पता चल गया कि मैग्नीट्यूड क्या रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो जो समय बीत रहा है ये ओरिजिन के तरफ ये आदमी मूव कर रहा है। देखो अभी धीरे था, रुका हुआ था, अब देखो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ता जा रहा है। रफ्तार क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इस आदमी का लगातार रफ्तार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये थीटा एंगल लगातार, थीटा डैश एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। थीटा डैश 1, थीटा 2 डैश, थीटा 3 डैश, है ना, t1 t2 t3 टाइम पे रेस्पेक्टिवली लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है स्लोप का, यहाँ वेलोसिटी का, वह क्या होगा, वह इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। इस फॉर्मूला में हम फिट करके बता दिए कि ये स्लोप भी बढ़ता जाएगा, इस स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, क्योंकि tan थीटा बढ़ता जा रहा है समय बीतने के साथ साथ। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप जो होता है ना इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, या वेलोसिटी जो है बढ़ रहा है टाइम के साथ, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, निगेटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि बायां साइड बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां साइड है, तो उसका निगेटिव वेलोसिटी निगेटिव निकला है, पहले बता कर चुके हैं। तो लगातार निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ना वह किधर लग रहा है, वह वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, इसका भी डायरेक्शन वेलोसिटी के तरफ है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन है निगेटिव, यानी कि निगेटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है, यानी इसका भी डायरेक्शन एक्सेलरेशन का किधर हो जाएगा, इसी निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, बायां साइड, लेफ्ट साइड, और वेलोसिटी भी किधर है, लेफ्ट साइड। तो दोनों लेफ्ट साइड में, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा लगातार। इसीलिए एक्सेलरेशन हम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव है, यानी कि ये निगेटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है, यानी कोऑर्डिनेट जिधर पॉजिटिव माने उसका उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों है, यानी इसका मतलब वह एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो अभी हम लोग पता कर लिए कि वेलोसिटी भी जो है इस केस में निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, और क्या, वेलोसिटी लगातार इसी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। यही इस तरह के कर्व का मतलब होता है। ये जो कर्व देख रहे हैं इस तरह का, इसका मतलब यही होता है। तो हमको लगता है आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, तीनों केसेस देखें। अगला केस भी, अगला वीडियो में भी कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग केस देखेंगे इसी तरह का, और फिर हम लोग जो है कुछ कांस्टेंट, कुछ यूनिफॉर्म मोशन का भी केस देखेंगे। और ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ये था हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस, और ये था हमारा आज का वीडियो। और प्लीज़ हमारे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, है ना, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। तो ये हमारा पार्ट 12 था, और इस पार्ट में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालने सीखा ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ठीक है। अलग अलग यूनिफॉर्म मोशन 3 केस डिस्कस किए, और चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है। चलिए तब आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।